ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महज 15 दिन के भीतर तीसरे हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। साथ ही मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 12 और 17 जनवरी को हमले के बाद भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। इस बार यहां के इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लिखे गए। इस्कॉन मंदिर पर यह हमला विक्टोरियन मल्टी फेथ नेताओं की मल्टी कल्चरल कमीशन के साथ एक आपात बैठक के ठीक 2 दिन बाद हुआ, जिसके बाद खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंदू घृणा फैलाने के खिलाफ निंदा का बयान जारी किया गया था। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, संत भिंडरा वाले शहीद हैं के नारे काले रंग से लिखे। इन घटनाओं को लेकर नाराज ऑस्ट्रेलिया के हिंदू समुदाय ने स्थानीय सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की है। यह आरोप लगाया कि पिछली घटनाओं पर कार्रवाई न होने की वजह से यह सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय उच्चायोग ने जारी बयान में हमले की आलोचना के साथ खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती इन गतिविधियों पर चिंता जताई। बयान में कहा, मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला बेहद निंदनीय है। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये घटनाएं साफ तौर पर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश को दर्शाता है। उच्चायोग ने अपने बयान में कहा, हमें कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके मुताबिक खालिस्तानी समर्थक ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। भारत में बैन आतंकी संगठन जैसे सिख फॉर जस्टिस और अन्य बाहरी कई एजेंसियां इनकी मदद कर रही हैं। उच्चायोग ने कहा, हाल के दिनों में इन गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है, जिसको लेकर हमने अपनी चिंता ऑस्ट्रेलिया के सरकार के साथ साझा की है। उच्चायोग ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की है। साथ ही इस तरह की गतिविधियों को रोकने की भी सरकार से अपील की गई है। लेकिन किसी भी देश में जब इस तरह की घटना होती है तो कुछ ऑर्गेनाइज्ड लोग इसमें शामिल रहते हैं। इसे वो लोग अंजाम देते हैं जिन्हें गड़बड़ी फैलाने में मजा आता है। साधारण जनता के साथ इसका किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं रहता। आजकल जो स्थिति है उसमें हर धर्म के लोग हर जगह दुनिया भर में फैले हुए हैं। वो मंदिर भी बनाते हैं। आपको याद होगा कि यूएई जो खासकर मुसलमानों का देश है, वहां पर हिंदू अपने मंदिर बनाते हैं और सुरक्षित हैं। इसलिए सुरक्षित जो जगह नहीं होती, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का निहित हित होता है। गड़बड़ करने वाले लोग चाहते हैं कि जानबूझकर तनाव फैलाया जाए ताकि उनका कुछ फायदा हो जाए। हाल के दिनों में कट्टरपन इतना ज्यादा बढ़ा है कि उनकी वजह बेरोजगारी, दुनिया भर में अनिश्चितता, तनाव जैसे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं। अमेरिका को देख लीजिए, वहां पर इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तनाव बहुत सारे कारणों के चलते होता है, इसलिए सिर्फ एक वजह नहीं है कि ये सब हो रहा हो। और यही रिपोर्ट्स भी कहती हैं, अगर आप किसी विशेषज्ञ से बात करें। छोटे छोटे गैंग का ये मोटिव होता है कि डर फैलाया जाए, ये चलता रहेगा। लेकिन सख्त होकर ये बताने की जरूरत है कि जैसे विश्वास हम करते हैं वही विश्वास हम करते रहेंगे। अपना धर्म कर्म हर जगह करेंगे। आप कुछ भी कर लो, हम सक्षम हैं अपने आप को बचाने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर आए दिन हमले होते रहते हैं। ये बेहद चिंता की बात है कि लगातार हिंदुओं या उनके मंदिरों पर हमला होता है। वहीं कनाडा की भी अगर बात कर लें तो भारत विरोधी खालिस्तानी गैंग पहले से ही एक्टिव होते हैं, जिसे पाक खुफिया एजेंसी ISI का सहयोग मिलता रहता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि अगर बात हिंदुओं पर हमले की करें तो बांग्लादेश का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों के दौरान हिंदुओं पर हमले में एक खास तरीका काम करता है। पहले सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम के अपमान की अफवाह फैलाई जाती है, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथियों का समूह उन जगहों पर एक्टिव हो जाता है और हमले करता है जहां पर हिंदू रहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा मंदिर में कुरान के कथित अपमान के एक फेक वायरल वीडियो की वजह से हिंदुओं के खिलाफ दंगे उठ गए। बांग्लादेश के गठन के बाद से ही अल्पसंख्यक होने की वजह से हिंदुओं पर हमले होते रहते हैं। लेकिन इन हमलों में पिछले एक दशक के दौरान बहुत तेजी आई। 2009 में आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद कुछ सालों बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। अब जरा खालिस्तान को समझ लीजिए। बात साल 1947 की है, जब अंग्रेज भारत को 2 देशों में बांटने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग की। उन्हें लगा कि अपने अलग मुल्क की मांग करने के लिए यह सबसे सही तरीका वक्त भी है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन खालिस्तान नहीं बना। आजादी के बाद इसको लेकर कई हिंसक आंदोलन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। अलग सिख देश की आवाज लगातार उठती रही, आंदोलन होता रहा। 1970 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई घटनाएं हुई। 71 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां के अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा मांगा।
बाद में 1980 में उसने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई, उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान का देश का डाक टिकट जारी किया। इससे पहले 1978 में जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम पर संकल्प पत्र जारी किया, जो अलग खालिस्तान देश को लेकर था। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था। उसे विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्तीय और नैतिक समर्थन मिल रहा था। इसी दौरान पंजाब में जनरल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता बन के उभरे। उसने स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को उग्र कर दिया। तब ये स्वायत्त खालिस्तान आंदोलन अकालियों के हाथ से निकल गया। खालिस्तान आंदोलन यहीं खत्म नहीं हुआ, इसके बाद से कई छोटे छोटे संगठन बने। 23 जून 1985 की बात, जब एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया, 329 लोगों की मौत हो गई। दोषी ने इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया था। तो कुछ इस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहे हैं, चाहे वो बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की ही क्यों ना कर लें, या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हिंदू के मंदिरों पर हमले होते रहे हैं। और इसी तरीके का हमला भी हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है और उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि भारत भी इसको लेकर अभी फिलहाल चिंतित है, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन फिर भी ये कि धर्मों को लेकर जिस तरीके की स्थितियां अभी पैदा हुई हैं, वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।